नमस्कार पाठ में आपका साथी विनय स्वागत करता हूं आपके प्यारे से परिवार आज पर। आशा करता हूं, विश्वास करता हूं आप अच्छे होंगे, अपना ख्याल अच्छे से रख रहे होंगे। एक बार सभी दोस्त बताएंगे कैसे हैं आप, अपना ख्याल अच्छे से रख रहे हैं, आप अच्छे हैं। आज हम लोगों ने पढ़ना शुरू किया था रीजनिंग में हम लोगों ने अल्फाबेट को पढ़ना शुरू किया था। अल्फाबेट में हम लोगों ने वर्णमाला के क्रम में देख लिया था क्वेश्चन, और वर्णमाला के विपरीत क्रम में भी क्वेश्चन देख लिया था। आज हम लोगों ने क्वेश्चन 1/2 में देखना है, रिवर्स ऑर्डर देखना है। ठीक है, वर्णमाला 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 ठीक है, अल्फाबेट। अल्फाबेट में हम लोगों को क्वेश्चन जो क्वेश्चन करना था, वन हाफ रिवर्स ऑर्डर, वन हाफ रिवर्स ऑर्डर, प्रथम अर्धांश विपरीत क्रम। कौन? प्रथम अर्धांश विपरीत क्रम। कौन से? यम से लेके ए तक, और ये जाएगा यन से लेकर के जेड तक। ठीक है, यम से ए तक और यन से जेड तक। ठीक है, फिर उसके बाद अगर इसमें एक रूल याद करिएगा, रूल याद करिएगा। रूल बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए। रूल कौन है? तो इसमें रूल क्या है? अगर वैल्यू 13 या 13 से कम आ जाती है, अगर वैल्यू जो होगी वो 13 और या 13 से कम आ जाती है, अगर वैल्यू जो होगी आपकी 13 या 13 से कम आती है, तो आप 13 या 13 से कम आता है तो उसको आप करिएगा 14 माइनस जो वैल्यू। ठीक है, 14 माइनस वैल्यू इसको कर दीजिएगा। ठीक है, क्या करिएगा? 14 माइनस वैल्यू कर दीजिएगा, वो आंसर आ जाएगा। ठीक है, वो आंसर आ जाएगा। अगर 13 हो या 13 से कम हो, अगर 13 हो जाए तो आप वही वैल्यू रखिएगा, 13 से कम हो जाए तो आप 14 से माइनस कर दीजिएगा। दूसरा रूल विपरीत क्रम में ये कहता है कि अगर वैल्यू जो है 13 से अधिक है, अगर वैल्यू हमारा 13 से बड़ा है, अगर वैल्यू 13 से बड़ा है अगर वैल्यू, तो वो वैल्यू आंसर होगा, वो वैल्यू ही हमारा आंसर होगा। ये दो आप जो रूल याद रखिएगा कि अगर वैल्यू 13 से कम है या 13 है तो वैल्यू क्या होगा? अगर 13 है या 13 से कम है तो आप 14 माइनस वैल्यू कर दीजिएगा। ठीक है, अगर वो वैल्यू 13 से अधिक है तो वैल्यू ही आंसर होगा। सबसे पहले जैसे आप एक क्वेश्चन लिखिएगा, वर्णमाला की प्रथम अर्धांश विपरीत क्रम में वर्णमाला के प्रथम अर्धांश के विपरीत क्रम में वर्णमाला के प्रथम अर्धांश के विपरीत क्रम में लिखा जाए। ठीक है, फिर उसके बाद ये कह रहा है कि बाएं ओर से चौथा अक्षर, बाएं से चौथा अक्षर के दाएं पांचवा अक्षर क्या होगा? पांचवा अक्षर क्या होगा? आपसे पूछा है क्या होगा। ठीक है, क्या होगा आपसे पूछा है, वो क्या अक्षर होगा, वो अक्षर क्या होगा। ठीक है, वो अक्षर आपसे पूछा है क्या होगा। ठीक है, वो अक्षर आपसे पूछा है। पहला रूल आप देखिएगा क्या कह रहा है कि बाएं से यल, अब सूत्र वही रहेगा हमारा, यल 4, फिर उसके प्लस आर कितना 5,
यल कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। और ये क्या पूछ रहा है कि 13 हो या 13 से, 13 हो या 13 से कम हो, 13 हो या 13 से कम हो, 13 हो या 13 से कम हो, ये क्या है, 13 से कम है। इसको माइनस आप कर दीजिएगा कितना, 14। कितना करोगे, 14 कर दोगे, माइनस 14 करोगे तो आंसर आपका आ जाएगा यहाँ पे यल, ये कितना 5 आ जाएगा ई। ठीक है, समझ गए, कुछ समझ आया, कुछ समझ आया कि नहीं आया, इतना मुझे आप बता दो, जल्दी से बता दो, आप जल्दी मुझे बता दो। ठीक है, फिर उसके बाद ये क्वेश्चन हो गया, ये क्वेश्चन आपको हो गया। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, दूसरा क्वेश्चन आपसे ये कह रहा है, दूसरा क्वेश्चन यहीं पे हम लिख देते हैं, दूसरा क्वेश्चन। ठीक है, ये दाएं से, ठीक है, जाए दाएं लिखा जाए, दाएं दाएं के, ठीक है, पूछ रहा है दाएं दाएं से 16, 16वां, दाएं से 16वां अक्षर के दाएं, दाएं से 16वां अक्षर के दाएं, दाएं के 16वां अक्षर के दाएं 10वां, 10वां अक्षर क्या होगा, क्या होगा, ये आपसे पूछ रहा है क्या होगा। तो इसका आप आंसर ये लिखिएगा, ये दूसरा रूल है, ये दूसरा रूल है। ठीक है, ये दूसरा रूल है, ये दूसरा रूल आप यहीं पे देखिए, दूसरा रूल, दूसरा रूल आप देखिएगा। ठीक है, आप दूसरा रूल यहीं पे आप देखिएगा। ठीक है, आप दूसरा रूल यहीं आप देखिएगा, दूसरा रूल आप यहीं देखिएगा, क्या कह रहा है, आर कितना 16, आर 16 है। और फिर उसके बाद जब दोनों सेम सेम दिशाएं हो तो आपको मैंने बताया था घटाना है, तो फिर उसके बाद क्या है, आर 10 है। ठीक है, आर क्या हो जाएगा, आर आपको 6 मिल जाएगा। लेकिन 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 आंसर आपको राइट में नहीं देना है, आंसर हमेशा आपको लेफ्ट में देना है। तो इसको आपको क्या करना होगा, माइनस लेफ्ट 27 से घटाना होगा, माइनस लेफ्ट 27 से इसको घटाना होगा। तो लेफ्ट कितना आएगा, तो 21 आएगा। और वो पूछ रहा, वो आप यहाँ पे देखो दूसरा रूल दे रहा है कि अगर वैल्यू 13 से अधिक है तो वही वैल्यू उसकी आंसर होगी, अगर वैल्यू 13 से अधिक है तो वही वैल्यू ही आंसर हो जाएगा। तो वैल्यू हमारा वही आंसर हो जाएगा, आंसर वही वैल्यू हो जाएगी, हमारी वैल्यू ही आंसर हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन आप लिखिएगा कि लेफ्ट से 9वां, लेफ्ट से 9वां और राइट से वो 10वां है, राइट से वो 10वां है और लेफ्ट से वो 12वां है, क्या 12वां है। ठीक है, लेफ्ट से वो दूसरा है, लेफ्ट से वो दूसरा है। तो आप मुझे बताओ कि लेफ्ट से उसे दूसरा स्थान, दूसरा अक्षर क्या होगा, वो पूछ रहा है लेफ्ट से दूसरा अक्षर क्या होगा। दाएं से जो लेफ्ट से 9वां के दाएं 10वां के बाएं दूसरा अक्षर क्या होगा, आपको क्वेश्चन ये बताना है। इसको जल्दी से रोकिएगा, लिखिएगा और जवाब दीजिएगा, तब तक मैं कर देता हूं। करने कितना होगा, तो लेफ्ट 19 हो जाएगा, फिर उसके बाद लेफ्ट 2 हो जाएगा, लेफ्ट कितना आ जाता है आपका, ये कितना आ जाएगा, कितना 17। आपसे मैंने फिर मैंने आपसे यही बोला कि अगर वैल्यू बड़ी है, 13 से वैल्यू बड़ी है तो वही आंसर आपका हो जाएगा, वही आंसर आपका हो जाएगा, वही आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि लेफ्ट से विपरीत क्रम में, लेफ्ट से 15वें लेफ्ट से 15वें अक्षर के लेफ्ट 8वां अक्षर के जो राइट तीसरा अक्षर क्या होगा, राइट तीसरा अक्षर क्या होगा, आपसे ये पूछा है। ठीक है, आपसे ये पूछा है, लेफ्ट 15, 8 और लेफ्ट 3। ठीक है, 15 और लेफ्ट कितना होगा, 7 होगा और प्लस 2 3 होगा, तो लेफ्ट कितना हो जाएगा, 7 3 10 हो जाएगा। और ये मैंने आपसे बोला था हमेशा कि क्या है, ये अगर वैल्यू 13 हो या 13 से अधिक हो तो आप इसको 14 से घटाइएगा, तो इसमें आप -14 कर देना, तो लेफ्ट 4 हो जाएगा,
लेफ्ट 4 पे डी आता है आपका। आंसर क्या आएगा आपका डी आंसर आपका बिल्कुल सही आंसर है, बिल्कुल सही आंसर है लेफ्ट डी है। ठीक है, बिल्कुल सही आंसर है डी। ठीक है, बिल्कुल सही आंसर है डी। ये क्वेश्चन मैं फिर देता हूं, लेफ्ट से पांचवा और फिर उसके बाद राइट से छठवां, तो वहीं आप करिएगा कि लेफ्ट से 12वां स्थान क्या होगा, यहीं पे आप कर दीजिएगा। जल्दी से रोकिएगा, इसको जल्दी से करिएगा। लेफ्ट 5 R 6, फिर उसके बाद प्लस लेफ्ट 12। ठीक है, इसको आप कर दो, कितना होगा 5 से 6, 6 5 कितना होता है 11, लेफ्ट 11 होगा, फिर माइनस, जब ये सेम आ जाता है माइनस होगा, लेफ्ट 12 कितना आएगा 1। आपसे मैंने फिर बोला कि अगर वैल्यू 13 या 13 से कम है तो आप उसमें 14 माइनस कर दोगे। उसमें आप क्या करोगे, 14 को माइनस कर दोगे। 14 को आप माइनस करोगे तो वैल्यू कितनी आएगी, वैल्यू आएगी लेफ्ट 13, और 13 पे आपको मिलेगा यम। 13 पे क्या मिलेगा, यम आपको देखने को मिलेगा, यम आपको देखने को मिलेगा। एक क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क के लिए दे रहा हूं। ठीक है, लेफ्ट से 10वां, राइट से 15वां, और फिर उसके बाद यही क्रम चलता रहा तो लेफ्ट से दूसरा क्या होगा, ये आपको होमवर्क मैं दे रहा हूं, और इसको आप जल्दी से होमवर्क करिएगा। और फिर उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं, और इसमें जो सेकंड हाफ रिवर्स में आ जाते हैं, सेकंड हाफ रिवर्स क्वेश्चन पे आ जाते हैं। ठीक है, इसको जल्दी से नोट करो, मैं मिटाता हूं, जल्दी से नोट करो, आप जल्दी से आप इसको नोट करो, जल्दी से नोट करिएगा। इसीलिए मैं आपको छोटा छोटा टारगेट दे रहा हूं। ठीक है, सेकेंड हाफ रिवर्स, सेकेंड हाफ रिवर्स कहां तक, जो कहां से कहां तक, तो ए से यम तक। ठीक है, ए से यम तक सेकेंड हाफ रिवर्स रहता है, और ये जेड से जाता है यन तक। कहां तक, जेड से यन तक। सेकेंड हाफ रिवर्स जो होगा ए से यम तक जाएगा, और जेड से लेकर के यन तक ये रहता है। ठीक है, यन से यन तक ये रहता है। ठीक है, इसमें भी रूल पहले आप ये लिख लीजिएगा, इसमें भी रूल जो है आपके लिए बहुत ही उपयोगी है रूल। इसमें भी आप रूल पहले लिख लो, इसमें भी आप सबसे पहले रूल लिखो, इसमें भी आप सबसे पहले रूल लिखोगे। उसमें क्या करना था कि अगर वैल्यू 13 या 13 से कम आती थी तो हम लोग घटाते थे 14 से। इसमें अगर वैल्यू आ रही है, इसमें वैल्यू अगर 13 हो या 13 से अधिक हो, ठीक है, इसमें वैल्यू 13 हो, इसमें वैल्यू 13 हो या 13 से कम हो, ठीक है, इसमें वैल्यू 13 हो या 13 से कम हो, तो वो वैल्यू ही आंसर होगा, वो वैल्यू ही आंसर होगा, वो वैल्यू ही क्या होगा, आंसर होगा आपका, ये वैल्यू ही आंसर होगा। वैल्यू अगर 13 हो या 13 से कम हो तो वैल्यू ही आंसर होगा, वैल्यू ही आंसर होगा, वैल्यू ही आंसर होगा। और दूसरा आपसे मैं दूसरा जो रूल है, दूसरा रूल जो है, ठीक है, दूसरा रूल जो है, रूल नंबर 2 जो है, दूसरा रूल जो है, अगर वैल्यू जो है बड़ा है 13 से, अगर वैल्यू जो है, अगर वैल्यू बड़ा है 13 से, अगर वैल्यू 13 से बड़ा है, वैल्यू अगर 13 से बड़ा है तो आप 40 से माइनस वैल्यू कर दीजिएगा, तब आपका आंसर आएगा। इसमें आपको 40 से माइनस करना है, इसमें आपको 40 से माइनस करना है, ठीक है, इसमें आपको 40 से माइनस करना है, ठीक है, इसमें आपको 40 से माइनस करना है, ठीक है। एक बात आप ध्यान रखिएगा, इसमें आपको 40 से माइनस करना है। 40 से माइनस इसलिए करना है क्योंकि अब 26 से जो कहां तक जा रहे हो, यन तक जा रहे हो, तो 26 से जो जाओगे तो संख्याएं बड़ी होंगी, ठीक है, संख्याएं बड़ी होंगी, इसीलिए आपको 40 को घटा देना है। आप पहला रूल जो सबसे पहले आप जब आप इसमें सवाल आपको मैं दूंगा तभी आप इसको करोगे, ठीक है। तो यहां से मैं ये कह रहा हूं कि वर्णमाला के क्रम में, वर्णमाला के क्रम में दाएं से
नौवा, नौवीं के दाएं से नौवीं के, दाएं से नौवीं के बाएं बाएं वॉइस चली गई है भैया। वॉइस चली गई है, सॉरी। अब आ रही होगी आपको वॉइस। माइक का चार्जर खत्म हो गया। तो कहाँ से खत्म हुआ? तो बाएं से नौवां, दाएं से नौवां अक्षर क्या होगा, वही आपसे पूछा है। तो इसमें आप करिएगा यल जो लेफ्ट से 18वां हो जाएगा। वैल्यू कितनी है? 13 से अधिक है। वैल्यू क्या है? 13 से अधिक है। आपको माइनस करने के लिए मैंने बोला था कि 40 से माइनस कर देना। आप 40 से माइनस करोगे, 40 से जैसे ही माइनस करोगे आंसर आपका आ जाएगा 18 और 2 हो जाएगा, ये 3 होगा, फिर ये 22 हो जाएगा और 22 पे तो भी आता है। आप जैसे मन करे वैसे इसको देख लीजिएगा, जैसे मन करे वैसे आप इसको देखिएगा। ठीक है, ठीक है, आई बात समझ में? फिर दूसरा यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पे दे रहा हूँ कि लेफ्ट जो राइट से 10वां के लेफ्ट में, राइट से 10वां के लेफ्ट में 10वां अक्षर क्या होगा? आप यहीं पे लिखो कि 20 हो जाएगा। और 20 तो राइट में 20 तो वैल्यू भी नहीं है। आप इसको लेफ्ट 27 से इसको घटाओगे, लेफ्ट 27 से इसको घटाओगे, वैल्यू आपकी आ जाएगी 7। और यहीं पे आपका दूसरा रूल आपको दिख रहा है, यहीं पे दूसरा रूल आपको दिख रहा है। अगर संख्या 13 या 13 से कम है तो वही संख्या उसकी आंसर होगी, वही संख्या इसकी आंसर हो जाएगी, यही संख्या आंसर हो जाएगी, यही संख्या क्या होगी? इसका आंसर हो जाएगी। आपसे मैं दूसरा क्वेश्चन ये पूछ रहा हूँ, दूसरा क्वेश्चन आपको लेफ्ट से 10वां अक्षर के, लेफ्ट से 10वें अक्षर के राइट 7वां अक्षर क्या होगा? लेफ्ट के 10वें अक्षर के राइट 7वां अक्षर क्या होगा? राइट 7वां अक्षर क्या होगा ये पूछ रहा है आपसे। इसको जल्दी से लिखिएगा, ठीक है? प्लस राइट 7, ठीक है? लेफ्ट कितना हो जाएगा? 17 हो जाएगा। कितना? 17 हो जाएगा। आपको वैल्यू, आपको रूल नंबर 2 दूसरा याद करना चाहिए कि मैंने बोला था कि 13 से अगर वैल्यू बड़ी है आप 40 से क्या माइनस करोगे, ये बड़ी वैल्यू है, इसमें क्या करोगे? माइनस कर दोगे। आप जैसे ही इसमें 40 से माइनस करते हो आपका आंसर आता है कितना? लेफ्ट 3 आएगा और फिर उसके बाद आता है इसमें 3 और 2, इसमें 23 आता है और आपका आंसर होगा W। आपका आंसर कितना आएगा? आपका आंसर आ जाएगा W। आपका आंसर क्या आएगा? W आएगा, ठीक है? आपका आंसर W आ जाएगा, आपका आंसर W आ जाएगा, ठीक है? फिर उसके बाद एक क्वेश्चन और मैं आपको देता हूँ, एक क्वेश्चन और देता हूँ कि क्या कि राइट से 7वें अक्षर के लेफ्ट तीसरा अक्षर क्या होगा? क्या होगा? आप इसमें करिएगा 7 + 3 और फिर उसके बाद राइट ना 10। तो राइट जो आपका आंसर आया हुआ है, राइट जो आपको आंसर आया है वो क्या है? जो राइट से कोई भी आंसर सही नहीं होता है, इसलिए इसको लेफ्ट में बदलने के लिए आपको लेफ्ट 27 से जो घटाना होगा। और जैसे ही आप घटाओगे इसको लेफ्ट 17 आ जाएगा, लेफ्ट 17 आ जाएगा। और ये वैल्यू 13 से बड़ी है, ये वैल्यू 13 से बड़ी है। और जैसे ही ये वैल्यू 13 से बड़ी हो गई, ये वैल्यू जैसे ही 13 से बड़ी हो गई आप इसमें 40 माइनस कर दोगे और फिर आपका लेफ्ट 23 आ जाएगा और 23 में आपको W मिल जाएगा। 23 में W आपको देखने को मिलेगा, 23 में W आपको देखने को मिलेगा। एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ होमवर्क के लिए, ठीक है? लेफ्ट से
लेफ्ट से आप लेफ्ट से दसवां, लेफ्ट से नौवें अक्षर के लेफ्ट, चौथे अक्षर के राइट तीसरा अक्षर क्या होगा? राइट तीसरा अक्षर क्या होगा, मैं ये आपको होमवर्क देता हूँ। और फिर मैं यहीं पे ये क्वेश्चन, यहीं पे इस क्वेश्चन को मैं आपके सामने, ये क्वेश्चन आपके सामने है, और ये क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को आप करिएगा और इस क्वेश्चन का जवाब आप जरूर दीजिएगा। अगर वॉइस नहीं आ रही होगी फिर भी आप इसका जवाब दीजिएगा, ठीक है। कल हम लोग मिडिल ऑर्डर के बारे में जानेंगे, और फिर उसके बाद ये भी जानेंगे वर्ड युग्म के भी बारे में जानेंगे, वर्ड विच्छेद के भी बारे में जानेंगे। ये सारी चीज़ें धीरे धीरे हम लोग करना शुरू कर देंगे। अपना ध्यान रखिएगा, ख्याल रखिएगा, मिलते हैं कल। नमस्कार।